अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्री इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, और सेकंड नंबर पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, और फिर लास्ट पे हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो अब हम इन थ्री प्रॉपर्टीज़ को जो प्रोजेक्टाइल मोशन की हैं, ये आज के लेक्चर की हमारी एम्स हैं। तो इन थ्री को हम डिटेल में देखेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, और आज हम अपना जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है इसको वाइंड अप करेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं एड्रेस करूँगा उसको। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ और कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन में अब हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हाइट। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि हाइट है क्या। प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वो डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल, उसको प्रोजेक्टाइल की हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर चुका है वर्टिकल डायरेक्शन। बाकी तमाम पॉइंट्स इस पाथ में भी नीचे हैं, इस पाथ में भी। तो ये प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे हाइट है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से ये उसकी वर्टिकल डिस्टेंस है उसका, तो ये उसकी हाइट कहलाती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करता है वो प्रोजेक्टाइल की हाइट कहलाती है। तो अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पे अभी हम पढ़ के आए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ए वाई नेगेटिव होता है, माइनस जी के इक्वल होता है। और यहाँ पे ये इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की अपवर्ड है, इस वजह से ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और प्रोजेक्टाइल ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन से मूव करता है, ये भी फ्री फॉल मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, फ्री फॉल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी फ्री फॉल मोशन ही की एक टाइप है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल एक्सलेरेशन है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस जी के। उसके बाद जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे ये एमसीक्यूज भी आता होता है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल जब अप्रोच कर जाता है तो इस पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। अब इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल वर्टिकल मूव नहीं करता, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई क्या होती है, ज़ीरो होती है। लेकिन इससे पहले और इसके बाद तमाम पॉइंट्स के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के पास वेलोसिटी है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, इस वजह से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर नॉन जीरो होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती जब वो फ्लाइट में होता है। इसकी वेलोसिटी टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है, और वो है हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन यहाँ पे इसकी एक्स वेलोसिटी फिर भी मौजूद होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर है और फाइनल यहाँ पे क्या होगी, जीरो। तो अब ये वाला हम डाटा यूज़ करेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसकी हाइट को कैलकुलेट करना है हमने। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन यहाँ पे हम वर्टिकल मोशन को डील कर रहे हैं तो इस वजह से उसकी बेसिस में वर्टिकल मोशन की ही प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस
वी आई स्केयर। तो यहाँ पे वी एफ वाई स्केयर, वाई मीन्स के वर्टिकल मोशन को डील कर रहे हैं, और वी आई वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। अभी हम लोग ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वी आई वाई किसके इक्वल होता है, वी आई साइन थीटा के। वी एफ वाई किसके इक्वल है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। ए वाई किसके इक्वल होता है, माइनस जी के, और यहाँ पे एस किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। तो यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दिया माइनस जी से, क्योंकि ए वाई किसके इक्वल होता है, माइनस जी के इक्वल होता है, और एस को रिप्लेस कर दिया एच से, और यहाँ पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 माइनस यहाँ पे वी आई वाई की वैल्यू पुट कर दी वी आई साइन थीटा। तो यहाँ पे 2g इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, माइनस का साइन माइनस से कैंसिल आउट, तो हाइट किसके इक्वल आ गई, वी आई साइन थीटा ओवर 2g। अब जो हाइट है वो प्योरली डिपेंड करती है साइन थीटा के ऊपर। हाइट जो है वो हाइट प्योरली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साइन थीटा के ऊपर। और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। अब हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1, और साइन की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो हाइट मैक्सिमम क्या होगी, जब साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, वी आई ओवर 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। और अगर आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को 90 के एंगल पे फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करेगा। अब यहाँ पे देखें, एक ऑब्जेक्ट ये फेंका आपने 90 के एंगल पे ज़मीन के साथ, ये, और एक ऑब्जेक्ट ये फेंक दें, ये 90 से लेस एंगल पे। अब जब आप 90 के एंगल पे फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आप उसको लेस देन 90 पे फेंकेंगे तो उसकी हाइट कम हो जाती है। तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तब अचीव करता है जब उसको ज़मीन के साथ 90 के एंगल पे रख के जो है वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये तो थी इसकी हाइट। और नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की 2-3 डेफिनेशन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ लैंडिंग से लेकर पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। ये पॉइंट ऑफ लॉन्च है जहां से इसको फेंका जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है जब वो ज़मीन के ऊपर दोबारा आ जाता है। तो अब जितने टाइम के लिए वो स्पेस में रहता है, एयर में रहता है, वो टाइम उसका क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल लेता है कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जहाँ से उसको फेंका जाता है, और उस पॉइंट तक जब वो ज़मीन पे आ जाता है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, ये टाइम, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखें कि प्रोजेक्टाइल को ज़मीन से फेंका गया था और वो ज़मीन के ऊपर ही आ गया। तो अब इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, 0। इसका टोटल फ्लाइट में वर्टिकल डिस्टेंस जो वो कवर करता है वो कितना है, 0। तो अब क्योंकि वो ज़मीन से फेंका गया था, ज़मीन पे ही वापस आ गया, तो एस किसके इक्वल है, एच के, और एच किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और अब ये वाला डाटा हम यूज़ करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू एच, हाइट के इक्वल लेंगे, वर्टिकल मोशन का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन ही चेंज होता है। तो सेकंड इक्वेशन होती है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन में एस किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल है, लेकिन ए वाई माइनस जी के इक्वल होता है, और वी आई वाई किसके इक्वल होता है, वी आई साइन थीटा के। तो ये वैल्यूज़ पुट करें, एस किसके इक्वल है, वर्टिकल हाइट 0 है, और उसके बाद वी आई वाई इसकी वैल्यू क्या है, वी आई साइन थीटा इंटू टी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ए वाई की वैल्यू माइनस जी होती है, इस वजह से माइनस का साइन आ गया, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ए वाई की जगह पे जी पुट कर दिया। उसके बाद दोनों साइड को टी पे डिवाइड कर दें, ये साइड तो 0 है
तो जब टी पे डिवाइड करेंगे ये वाला टी कैंसिल आउट हो जाएगा एक, और यहाँ पे एक टी और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी। अब इसको टी के लिए रीअरेंज कर लें तो ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पे देखें टू डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, और जी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड कर जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल जो है वो कहाँ पे रहता है, स्पेस में रहता है, और इतने टाइम के बाद वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो ये है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम है जो प्रोजेक्टाइल लेता है टाइम ऑफ लॉन्च से टाइम ऑफ लैंडिंग तक, पॉइंट ऑफ लॉन्च से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज की एक और डेफिनेशन है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोडक्ट होती है वेलोसिटी का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोडक्ट होती है किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का। तो अभी हमने देखा, ये सिंपली आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एस किसके इक्वल होता है, वी टी के इक्वल होता है। तो ये वही फॉर्मूला है डिस्टेंस का फॉर्मूला, सिंपल वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस रेंज के इक्वल है, और यहाँ पे वी आई एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, वी आई एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट की हुई है, वी आई कॉस थीटा होती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने कैलकुलेट किया ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसमें पुट कर दें वी आई एक्स की और टी की वैल्यू। तो वी आई एक्स किसके इक्वल है, वी आई कॉस थीटा के, और ये किसके इक्वल है, 2 VI साइन थीटा ओवर जी। इसको मैं, ये वी आई स्केयर हो जाएगा, ये वाला वी आई और ये वाला वी आई स्केयर। तो उसके बाद ये ब्रैकेट में ये कॉस थीटा और ये वाला 2 और ये साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद वी आई स्केयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा के, ये आइडेंटिटी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये वाली रेंज है, इतना डिस्टेंस अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो कितने एंगल पे फेंका गया है, तो जी तो यहाँ पे पता ही होती है, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगी। अब इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन होता है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होती है, हमने ये बताना है, मैक्सिमम रेंज। तो रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम कब होगी, इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम -1 है। तो अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज भी मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा की अगर वैल्यू 1 सपोज कर ली जाए, तो यहाँ पे देखें 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, तो साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है 90 के। तो यहाँ पे 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो थीटा किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री के। तो हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम तब होती है साइन 2 थीटा 1 के इक्वल हो, उसकी जगह पे 1 लगा देंगे ऊपर वाले फॉर्मूला में, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई स्केयर ओवर जी, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल क्या बता रहा है, थीटा ये बता रहा है कि रेंज मैक्सिमम तब है जब प्रोजेक्टाइल को ज़मीन के साथ 45 डिग्री पे थ्रो किया जाए। तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तब कवर करता है जब उसको ज़मीन के साथ 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए। यहाँ पे इस एनिमेशन में देखें तो ये डिफरेंट एंगल पे बॉल को फेंक रहा है ये पर्सन, देखें ये वाली रेड लाइन 45 डिग्री के एंगल पे है, ये यहाँ पे देखें। तो जब ये ज़मीन के साथ 45 डिग्री के एंगल पे फेंकता है प्रोजेक्टाइल को, तो प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल। बाकी देखें 30 डिग्री पे देखें डिस्टेंस कम है, ये देखें। उसके बाद 60 पे देखें डिस्टेंस अगेन रेड लाइन से कम है। 80 डिग्री पे और क्या है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है 45 से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है
वैसे वैसे रेंज भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो लिहाजा रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम तब होती है जब कितने एंगल पे उसको थ्रो किया जाए, 45 डिग्री पे। और एक और एक्सरसाइज में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर 45 डिग्री में यहाँ पे 60 डिग्री 45 डिग्री में 15 डिग्री ऐड किए जाएं या सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो रेंज पे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग डायग्राम में देखें, 30 ये 60 डिग्री पे रेंज है और ये ब्लू लाइन 30 पे है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम रहती हैं, ये इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो लिहाजा 45 डिग्री में अगर 15 डिग्री ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रेंज में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम 45 डिग्री पे होती है। तो रेंज इक्वल होती है 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, लेकिन मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हमारा पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर किसी